आपने इसका बारे में कैसे सोचा, मतलब इसकी शुरुआत कैसे करने की सोची, आपके दिमाग में ये बात आई कहाँ से? और था एडिटिंग का, मैंने शॉप वगैरह भी खोली थी। सर अपनी शॉप के बारे में बताइए भाई, आपने मार्केटिंग की थी? ऑनलाइन नहीं करी थी। तो आपने जब शुरू की थी तो आपको किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था? उस टाइम पे जो मेरी एक दिन में तुमको 10 वीडियो बना दी भाई, ओवरलोड ही मिलता है आपको। क्या सैलरी पैकेज थी आपकी इसमें? प्रीमियर है जो एडवांस लेवल में, इसमें और उसमें कितना फर्क है? उनका तो मतलब एक तरीके से करियर खत्म ही है ना। वीडियो एडिटिंग में अच्छा करियर बन जाएगा। मैं तो कंफर्म हूँ। अब काम को सीरियसली लेते ही नहीं है, वो कहाँ कहते फिर काम ही नहीं है। काम आप करोगे तभी तो आपको काम मिलेगा। फ्रीलांसिंग में ज्यादातर बंदे किसी पे टच नहीं करते, क्यों करे? हेलो दोस्तों, तो आज हमारे साथ है नूरुल, जो कि एक बहुत ही अच्छे वीडियो एडिटर है। तो मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसमें मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है, फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो आइए कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए नूरुल भाई से। जी भाई। तो भाई आपका जो वीडियो एडिटिंग का करियर है, आपने इसका बारे में कैसे सोचा, मतलब इसकी शुरुआत कैसे करने की सोची, आपके दिमाग में ये बात आई कहाँ से? देखो, मैं ऐसा था कि सारे काम तो मैंने कर लिए थे ऑलरेडी, मैंने और भी चीज़ें करी थी। तो अब थक हार के कुछ मेरे को समझ लिया है, तो मैंने सोचा कि पहले मेरे को शौक था एडिटिंग का, तो थोड़ी बहुत मैं पहले करता था, मतलब काइनमास्टर पे स्टार्टिंग में सभी करते हैं, तो मैंने भी उसी से किया था। तो अब ऐसा हुआ कि मैंने सारे काम कर लिए, मैंने शॉप वगैरह भी खोली थी कोई, तो वो चली नहीं, तो थोड़ा ऐसा हुआ। सर अपनी शॉप के बारे में बताइए भाई, कि मतलब आपने जब शॉप खोली थी तो क्या रीजन रहा था जिसकी वजह से आपने अपनी शॉप बंद कर दी? अब वहाँ पे उतनी सेल्स वगैरह नहीं थी, तो लॉस में चल रहे थे। आपने मार्केटिंग की थी? मार्केटिंग मतलब ऐसे ऑनलाइन नहीं करी थी, ऑफलाइन थोड़े बहुत करे थे। ये भाई की चाय की शॉप थी, मतलब बहुत अच्छी थी, मामा भांजा चाय। तो मैंने भी भाई की चाय और कॉफी पी हुई है, तो भाई बहुत अच्छी बनाते थे। बस रीजन यही था कि उस जगह पे कोई इतनी मार्केट वो नहीं थी। कॉलेज के सामने था, पर कॉलेज भी हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन खुलते थे, 2-3 दिन छुट्टी होती थी, तो ज्यादातर बच्चे बहुत ना के बराबर ही आते थे। तो भाई का थोड़ा जो वीडियो एडिटिंग में करियर है, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ जी भाई, तो आपने जब शुरू की थी तो आपको किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था? अब क्या है कि मैंने खुद से स्टार्टिंग में खुद से ही सीखा था सारा, मतलब सारा मैंने खुद से ही सीखा यूट्यूब से। तो स्टार्टिंग में तो ये प्रॉब्लम हुआ कि जब मैंने प्रीमियर प्रो खोला पहली बार, जो मतलब आपने प्रीमियर प्रो से शुरू किया था? नहीं, मतलब स्टार्टिंग पहले मैं स्टार्टिंग में काइनमास्टर से करता था। अच्छा। उसके बाद जब मैंने थोड़ा काम मतलब किसी और के लिए जो वीडियो बनाया ना, तो फिर मैं कैपकट से करता था। कैपकट है वो थोड़ा बढ़िया है, तो उससे करता था। तो उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो मैंने ऐसे नॉर्मली अप्लाई कर दिया था वर्क इंडिया पे वीडियो एडिटर के लिए। तो वहाँ से एक मैसेज आया मेरे को कि ऐसा ऐसा है, पॉलिटिकल वीडियोस थी वहाँ पे कुछ। लेकिन भाई जो उस टाइम पे जो मेरी लीड है उन्होंने ऐसे करा कि एक दिन में तुमको 10 वीडियो बना दिए, और आप पे वीडियो का ओवरलोड डाल देते हो। भाई ओवरलोड ही मिलता है आपको। जब आप स्टार्टिंग में करते हो आपको कुछ पता नहीं रहता ना कि आपको किस हिसाब से डील करना है, कितना चार्ज करना है, कितना नहीं करना है। तो मेरे लिए तो यही था कि चलो भाई, मुझे तो पता मिलता है कि वीडियो एडिटिंग से पैसा ऐसे कमा सकते हैं कि फोन से हम करेंगे तो पैसे मिल सकते हैं, थोड़े बहुत ही सही मिल सकते हैं। तो फिर मैंने उनका काम किया, मैंने पॉलिटिकल का काम था उनका। तो ऐसे ही उनका था कि 10 वीडियोस हो, और कभी कभी 10 से 15 भी हो जाती थी, तो वो था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि वो बहुत कम बजट का था काम। उसके बाद फिर मैंने प्रीमियर प्रो खुद से ही। अच्छा, जो आपने पॉलिटिकल उसकी वीडियो आप एडिट करते थे, इसमें आपको कितना टाइम देना होता था और क्या सैलरी पैकेज थी आपकी इसमें? उसमें तो देखो सैलरी नहीं था उस टाइम पे। जैसे इनकी कैंपेन चलती है, जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग और वाइड करते हैं, मतलब ज्यादा मार्केटिंग करते हैं। तो इनको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो एक दिन में 10 वीडियो। तो मेरा डे वाइज था कि एक मंथ का 20K तक का। अच्छा, जो आपको वीडियो दी जाती थी वो शॉर्ट वीडियो थी या लॉन्ग वीडियो थी? शॉर्ट वीडियो, सारी रील्स वो हवाबाजी वाली की ऐसे इधर गए हमने इधर विजिट करा, वही थोड़ा होता है ना। अच्छा, थोड़ा पावर वाला की। ओके। तो उसके बाद जब आप अपने इस पे आपने ये छोड़ी लाइन, जब आपने ये जॉब छोड़ दी, उसके बाद आप अगली जॉब पे कैसे गए, आपको कैसे पता चला? अब जैसे इनका मैंने बताया कि इनका टाइम पीरियड होता है कि डे के हिसाब से। तो मेरा 2 महीने का हुआ था इसमें, 2 महीने का मैंने करा फोन से, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद मुझे लगा ऐसा कि यार फोन से कितना ही कर लूंगा, फोन में लिमिटेड चीजें होती है, मतलब करने वाले कर लेते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मैंने ये सोचा कि मतलब फोन से तो कितना ही कमा लूंगा। तो
अब पीसी भी लेना था लेकिन उतने पैसे नहीं थे और उतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी कि भाई पीसी ले लूँ वो कर लूँ। तो फिर मैंने फ़ोन से करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करे थे, तो उसके बाद ईएमआई पे एक पीसी लिया था। फिर उससे सीखा मैंने थोड़े टाइम में। फिर उसके बाद उन्हीं की जगह पे उन्होंने बोला कि हमको अब ऑफलाइन भी चाहिए। पहले मैं फ़ोन से करता था तो घर से करता था, तो फिर मैं मतलब जब ऑफलाइन गया तो ऑफलाइन भी इनके पे मैंने किया था, वो सेम काम था उनका, पॉलिटिकल का ही। अच्छा, तो उसके बाद जब वो आप उनके पास गए थे तो आपकी उन्होंने सैलरी बढ़ाई थी या वही रखी थी? बढ़ाई थी उन्होंने, थोड़ा बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने यार ये बोला था कि थोड़े टाइम में हम और बढ़ा देंगे, पर अब थोड़े टाइम में कौन बढ़ाता है, वो थोड़ा एक्सटेंड करते ही जाते हैं। जब आपकी शुरुआत थी, जब आप वीडियो एडिटिंग करने बैठ रहे थे, आपको पता चला कि हाँ इसमें जब स्टार्टिंग जो बेसिक वो होते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब उसमें और ये जो प्रीमियर है जो एडवांस लेवल में, इसमें और उसमें कितना फर्क है? सर देखो पता है क्या, आपकी क्रिएटिविटी इसमें काम आती है। टूल्स तो देखो जो चीज़ उसमें हो सकती है वो इसमें भी हो सकती है, फोन में भी, लेकिन लिमिटेड चीज़ें हैं, मानता हूँ। लेकिन अब जिसके पास क्रिएटिव माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं से अच्छी चीज़ फ़ोन में भी बना सकता है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली एडवांस जाना है तो आपको प्रीमियर प्रो सीखना पड़ेगा, आफ्टर इफेक्ट सीखना पड़ेगा, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। और वो इंडस्ट्री में वही लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमको यही चाहिए, क्योंकि टीम वर्क होता है तो प्रोजेक्ट फाइल वगैरह शेयर करना होता है, तो उसमें वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना है भाई कि अगर आप प्रीमियर प्रो पे नहीं एडिटिंग कर पाते तो आप कैपकट पे कर लो, तो कैपकट प्रीमियर प्रो इक्वल है? मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे क्रिएटिविटी इसमें मैटर करती है वीडियो एडिटिंग। ओके, कि आपका दिमाग कितना क्रिएटिव है, आप कितना अच्छा क्रिएटिव सोच सकते हो। देखो जो चीज़ें दोनों में टूल है अलग अलग, ठीक है, आपको बस उसमें बड़ी स्क्रीन दिख रही है, आपको उसमें अलग अलग टूल मिल रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो अच्छी तरीके से अगर आपको करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको थोड़ा मतलब कैपकट वगैरह में ये है ना कि आप ज़्यादा उसमें पेमेंट नहीं ले सकते, उस लेवल का आप नहीं कर पाओगे थोड़ा ना। तो अगर आपको ज़्यादा पे आउट चाहिए तो प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स तो थोड़ा आना ही चाहिए। सर क्या वीडियो एडिटिंग में करियर है? क्या आज के टाइम के जो बच्चे हैं, जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एआई वगैरह आ रहे हैं, ये वीडियो एडिटिंग का करियर खाएंगे या नहीं खाएंगे? आपको क्या लगता है? भाई एआई तो देखो, मुझे लगता है कि जो मतलब एआई जो कह रहे हैं कि लोग वीडियो एडिटर का करियर खा के ग्राफिक डिजाइनर करें, भाई वो इनकी हेल्प के लिए। अब जैसे वॉइस इनहेंसिंग करना होता है हमको, हम ये करते हैं वो करते हैं, अब एआई है अडोब पॉडकास्ट करके, आप उसमें सिर्फ अपनी ऑडियो डालो, आपकी ऑडियो इनहेंस होकर आ गई। वो किसको यूज आ रहा है? वीडियो एडिटर को यूज नहीं आ रहा है ना। एआई इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, आपको स्टोरी टेलिंग में वो जो विजुअल्स आप दिखा सकते हो, वो शूट करने का आपको इतना पैसा लगेगा, ये वो आप एआई से उसको जनरेट करके आप अपनी वीडियोस में भी यूज कर सकते हो या क्लाइंट की वीडियोस में भी। सर तो इससे एक तरह से देखा जाए तो जो फोटोग्राफर होते हैं, ठीक है, जो वीडियो एडिटर होते हैं, जो लोग अपनी फोटो एडिटिंग कराते हैं, तो उनका आधे मतलब जो आधे ज्यादा बंदे हैं जो फोटो वगैरह चेंज करते हैं, उनका तो मतलब एक तरीके से करियर खत्म ही है ना। फोटो चेंज कराते मतलब जैसे मैं हूँ, अब मुझे किसी को हटाना है, अब मैं बाई चांस उसको ना हटा पाऊँ, किसी एडिटिंग एडिटर के पास ना जाऊँ, मैं अपने घर पे ही कर लूँ। जैसे अब बाई चांस मेरे को कोई फोटो एडिट करवाना है, अपना फोटो एडिट करके लगवाना है, तो अक्सर बंदे ये करते हैं ना कि अब जैसे एआई आ गया है, तो ज्यादातर फोटोग्राफर की मैंने देखा नौकरियां खतरे में आ गई है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा फोटो एडिटर की या फोटोग्राफर की? फोटोग्राफर की भी। आप नॉर्मल एक फोन से फोटो खींच दो, हाँ ठीक है, वो आप चाहो वो कुछ फॉन्ट दे के आप उस पूरे फोटो को चेंज कर सकते हो। पहले ऐसा होता था कि हमें जब फोटो खींचते थे तो हमें एडिट करने के लिए फोटोग्राफर को देना पड़ता था कि भाई हमारे फोटो एडिट कर दो। पर आज के टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि फोटोग्राफर का भी करियर थोड़ा खतरे में? फोटोग्राफर का देखो क्वालिटी, वो फोन की क्वालिटी अलग होती है, कैमरे की क्वालिटी अलग होती है। अब वो इनहेंस करेगा जितना इनहेंस करेगा, एआई में थोड़ा बहुत फेस चेंज भी हो जाता है, लेकिन अब जो आप कैमरे से शूट करोगे और फोन से शूट करोगे, दोनों का क्वालिटी तो डिफरेंस रहेगा ही। सर जो आज के टाइम पे आप जो शूट करते हो, आपने जैसे बताया कि आप पॉडकास्ट शूट करते हो, तो एक पॉडकास्ट को शूट करने में कितना टाइम लग जाता है आपको? वो तो डिपेंड करता है ना कि उनके कितने टॉपिक्स है, कितनी उनकी बात है, क्या मतलब जैसे नॉर्मल एक हर चीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अब मैं आपको कोई भी चीज दूं, अब मैंने आपको 1 महीना काम दिया तो आपको ही पता चल गया कि ये बंदा मुझे इतने टाइम की एडिटिंग करने के लिए बोलता है, तो उस हिसाब से आपको पता चल गया कि मतलब आप जैसे 1 घंटे का शूट करते हो, 1 घंटे में आपको कितने पार्ट निकालने पड़ जाते होंगे?
उस पॉडकास्ट में जो मेन पार्ट होते हैं। मतलब ट्रेलर के लिए या ट्रेलर के लिए। वो तो देखो अब डिपेंड करता है ना पॉडकास्ट किस नीश का है या किस टॉपिक पे बात हो रही है। मेन बात क्या हो रही है पॉडकास्ट में, जो आपको देखो ट्रेलर का तो यही है कि अगर ट्रेलर आपका अच्छा है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखा जाएगा। जितना आप ट्रेलर में सस्पेंस ला सकते हो, जितना आप क्रिएटिव कर सकते हो कि बंदा वो हो जाए कि भाई मेरे को तो ये देखना ही पड़ेगा, ये क्या बात है थी इसमें, कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यही मतलब आपको ये कि एक सस्पेंसफुल ट्रेलर बनाना जिससे आपका वो पूरा पॉडकास्ट देखे। जैसे आपको लगता है वीडियो एडिटिंग में अच्छा करियर बन जाएगा, आप इस चीज को लेके कंफर्म हैं? मैं तो कंफर्म हूँ, पक्की बात है? पक्की बात है। चलिए मेरे को सर इतना बताइए कि जब आप इनके पास जॉब कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते करते? मेरे को अभी मैं दूसरी जगह कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे को 7 मंथ हो चुके हैं। 7 मंथ। आपको कुछ ग्रो दिख रहा है इस चीज? हाँ ग्रोथ तो स्किल में तो आप ग्रो हुए होंगे, क्योंकि वो बंदा जब करता है तो करते करते हो जाता है। लेकिन आपको कुछ सैलरी में इंक्रीज या ऐसा लगता है कि कुछ आपको अब दिया उन लोगों को? हाँ वैसे देखा जाए तो सही है वहाँ पे, क्योंकि अब जैसे मैं पॉलिटिकल वीडियोस करता था उसमें मेरे को 10 से 15 वीडियोस करनी पड़ती। पहले की बात है, 3 साल हो गए इस बात को जब मैं पॉलिटिकल वीडियोस करता था। अब मेरे को अब ये जो मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस बनती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस बनती है। तो उसमें क्या है कि कब कुछ पॉडकास्ट भी होते हैं उनके, तो डिपेंड करता है कि क्या काम है, कितनी वीडियोस रहेगी। ज़्यादा वर्कलोड कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी बराबर रहता है। तो ये तो सर एक तरीके से देखा जाए कि आप जो बता रहे हो, अब मैं हूँ, अब मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो इसमें मतलब बेसिक जो सैलरी होती है वो कितनी मिल जाती है? स्टार्टिंग में देखो वही बात है ना, डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। रखने को आपको कोई 10 में भी रखेगा, 20 में भी रखेगा, 50 में भी रखेगा। आपकी स्किल पे डिपेंड करता है ये सब चीजें ना, कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। अगर सामने वाले को दिखेगा कि हाँ आप कुछ वैल्यू दे रहे हो उस हिसाब से, तो आपके स्किल की ही वैल्यू है कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। समझ रहे हो ना, ये बात है। तो आज आप जब इस चीज को पूरा शुरू कर लिया, हो सकता है आने वाले टाइम में आप अपना कुछ अच्छा या खुद का कुछ बना लो वीडियो एडिटिंग, खुद का कोई ऑफिस वगैरह। या सोचा तो है मैंने जैसे वीडियो एडिटिंग का और लोगों को सर्विस तो पहले मैंने करा था, फ्रीलांसिंग करा था जब मैंने पॉलिटिकल वीडियोस छोड़ी थी 3 साल पहले। तो मैंने उसके बाद फ्रीलांसिंग का भी काम करा था, उसमें एक आधे बड़े क्रिएटर्स भी थे, उनकी भी वीडियोस एडिट करी है। एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनकी भी वीडियो एडिट करी है। उस टाइम पे भी मैं मतलब 4-5 क्लाइंट्स थे मेरे पास, तो वो भी हैंडल नहीं हो पा रहा था। कुछ एडिटर्स को मैंने मतलब फ्रीलांस पे रखा भी था, लेकिन अब फ्रीलांस वीडियो एडिटर्स की ये है ना कि वो बोल तो देते हैं कि चलो ठीक है सर मैं कर दूंगा, ये है। अब जितनी टाइम आपको डेडलाइन दी है कि इस टाइम तक मुझे वीडियो चाहिए, अब आप उस एक दिन पहले फोन करो, वो फोन नहीं उठा रहा है, काम आपने दे दिया, टाइम निकल चुका, आप एक टाइम पे कितनी वीडियो सबमिट करो। तो ये जो फ्रीलांस वाले वीडियो एडिटर्स है ना, ये थोड़ा ज्यादा ओवर सैचुरेट हो चुके हैं, और ये मतलब काम को सीरियसली लेते ही नहीं है। और कहा कहते फिर काम ही नहीं है, काम आप करोगे तभी तो आपको काम मिलेगा। सर मैंने अक्सर सुना है कि फ्रीलांसिंग में ज्यादातर बंदे किसी पे टच नहीं करते। क्यों करे? क्योंकि आप खुद देखो ना, आपने किसी को वीडियो दिया, आपको परसों रिलीज करनी है वीडियो, आपने 2 दिन का टाइम दे दिया। अब आप उसको एक दिन पहले फोन कर रहे हो, वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, आपका तो एक दिन चला गया। एडिट उस वीडियो को होने में 2 दिन लगेगा, तो वीडियो आपकी गई, कैसे भरोसा करोगे? ये चक्कर है ना, क्योंकि एडिटर करना ही नहीं चाहते ढंग से काम। तो सर अक्सर ऐसा होता है, मतलब इसमें जो अच्छे वीडियो एडिटर चाहिए होते हैं तो वो एक दूसरे की लिंक से ही मिलते हैं, क्या ये बात सच है? नहीं ऐसा भी नहीं है, आप सोशल मीडिया पे देख लो, आप इंस्टाग्राम पे काफी सारे पेजेस हैं, उनकी वीडियोस भी नेक्स्ट लेवल वीडियोस एडिट करते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स भी उस तरीके से नहीं है जिससे इनकी वीडियोस है। और वो काम क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इससे कैसे काम मिलेगा, फ्रीलांसिंग का क्या करना है, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, ये सब चीजें बहुत। चलो सर आज आपसे बात करके अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही अच्छे हम पॉडकास्ट लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी गलती कहाँ पे जो हमने बात नहीं की, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी टॉपिक्स रह गए हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं या साहिब भाई हम दोनों में भी आपको रिवर्ट कर ही देगा। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन रह गए वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड
या कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप कमेंट करते रहिए। मैं भाई का चैनल इंस्टाग्राम पे मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप भाई को जाके ही फॉलो कर ले। और भाई को काफी अच्छी नॉलेज है, आप खुद एक बार इंस्टाग्राम पे जाके जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।